राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके श्री राम को युवराज बनाने का निश्चय कर लिया और शीघ्र श्री राम के राज्याभिषेक करने की तैयारी की आज्ञा दे दी। इस उतावली का कारण श्री राम के प्रति प्रेम और प्रजा के लिए अनुराग था और उनकी बढ़ती हुई वृद्धावस्था। राजा दशरथ ने अन्य जनपदों के राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या बुलवा लिया, परंतु कैकेयी नरेश को तथा मिथिलापति जनक को बुलाना भूल गए। देवताओं ने जानबूझकर उन्हें याद नहीं आने दिया, नहीं तो भरत शत्रुघ्न भी राज्याभिषेक में शामिल होते और राम को वनवास नहीं मिल पाता। अयोध्या कांड के दूसरे सर्ग में बताते हैं कि राजा दशरथ ने राज्यसभा में बैठे सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाओं की यथाशक्ति रक्षा की है। 60,000 वर्षों की आयु पाकर जराजीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। इसलिए संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राज्य कार्य में विश्राम लेना चाहता हूँ। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा। यदि मेरे प्रस्ताव से आप सब सहमत हैं तो मुझे सहर्ष अनुमति दें। वहां उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ को समर्थन दिया और श्री राम के सारे श्रेष्ठ गुणों को बताते हुए कहा कि वही राज्य के लिए सही पदाधिकारी हैं। हम आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। तीसरे सर्ग में अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण के तीसरे सर्ग में बताया है कि सबकी सहमति पाकर चैत्र मास को अति पावन महीना बताकर राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहा। सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, शहद, नए वस्त्र, रथ, अस्त्र शस्त्र, चतुरंगणीय सेना, श्वेत छत्र, सोने के 100 कलश, सोने जड़े सींगों वाले एक सांड, हाथी आदि एकत्र किए गए। अंतःपुर और नगर के सभी दरवाजों पर चंदन और मालाएं लगाई गई। सुगंधित धूप जलाए गए। दूध दही घी से युक्त भोजन तैयार किया गया। 1 लाख ब्राह्मणों के लिए संगीत और नृत्य की व्यवस्था की गई। महर्षि वशिष्ठ और वामदेव पुरोहित ने महाराजा दशरथ को सूचना दी कि उनके कहे अनुसार सारे कार्य संपन्न हो गए। फिर राजा दशरथ ने सुमंत्र से श्री राम को बुलाने के लिए कहा। फिर समस्त प्रजा भी राम को आते देखकर प्रसन्न हो गई। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ते देख राजा ने उन्हें सीने से लगा लिया और श्री रामचंद्र जी को मणिजड़ित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी। राजा दशरथ फिर श्री राम से बोले, तुम गुणों से मुझसे भी बढ़कर हो। समस्त प्रजा तुमसे प्रसन्न है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र में युवराज का पद ग्रहण करो। श्री राम को चाहने वालों ने तुरंत कौशल्या माता को यह शुभ समाचार दिया और कौशल्या माता ने उनको तरह तरह के रत्न, सुवर्ण, गौएं पुरस्कार में दी। श्री राम राजा को प्रणाम करके प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए अपने भवन में चले गए। सभी नगरवासी खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। अंतःपुर में जाकर राजा दशरथ ने श्री राम को अपने पास बुलवाया। अपनी वृद्धावस्था पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि अगले दिन ही युवराज पद पर ग्रहण करने की उनकी इच्छा है और श्री राम से कहा, उस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक वधू सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। राजा दशरथ से आज्ञा लेकर श्री राम माता कौशल्या के कक्ष में गए, जहाँ सुमित्रा माता, लक्ष्मण जी और सीता जी भी उपस्थित थी। माता कौशल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी। श्री राम ने माता कौशल्या को प्रणाम किया और सीता जी के साथ उपवास करने की बात बताई। माता ने कहा, मेरे व्रत उपवास से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु की कृपा से
तुम्हें इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी प्राप्त होने वाली है। माता की बातें सुनकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इसी पृथ्वी के राज्य का शासन करो। तुम मेरे दूसरी अंतरात्मा हो, यह राजलक्ष्मी तुम्हें ही प्राप्त हो रही है। फिर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता जी के साथ आज्ञा लेकर अपने महल चले गए। राजा दशरथ की इच्छानुसार महर्षि वशिष्ठ श्री राम के महल गए और मंत्रोच्चारण के साथ सीता सहित श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा दी। श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ का पूजन किया और फिर उन्हें विदा किया। सारे नगरवासी बहुत प्रसन्न थे। सुबह होते ही पूरे नगर को सजाने लगे। अयोध्यावासी ही नहीं, आसपास के गांव से भी बहुत से लोग आए थे राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए। रानी कैकेयी के पास अगले दिन उनका राम राज्य होने वाला था, पर रात को कैकेयी के पास कुब्जा आती है, जो उनकी एक दासी थी और उसका नाम मंत्रा था। शरीर से वो कुब्जा थी, तो वह रानी कैकेयी के मायके से आई थी और हमेशा उनके साथ रहती थी। मंत्रा को श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा और वह कैकेयी को भी भड़काने लगी। वह कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव उत्पन्न करने लगी। राजा दशरथ ने तो भरत को तुम्हारे मायके भेज दिया है और अब श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं। श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर रानी कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई और पुरस्कार के रूप में मंत्रा को एक सुंदर दिव्य आभूषण दे दिया और कहा, मैं राम और भरत में भेद नहीं समझती। मंत्रा ने दिए हुए उपहार को फेंक दिया और कहा, सौत का बेटा शत्रु होता है। कौशल्या सौभाग्यशाली हो जाएगी और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उसकी सेवा में लग जाओगी। तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री राम की गुलामी करनी पड़ेगी। परंतु कैकेयी श्री राम की प्रशंसा करते हुए उनके गुणों को प्रकाशित करने लगी। श्री राम की राज्य प्राप्ति के बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता पितामहों का राज्य मिलेगा। मेरे लिए भरत से भी बढ़कर राम है। मंत्रा फिर भी कैकेयी को सुनाती रही, उनके कान भरती रही और बोली, तुम तो नादान हो। राजा का पुत्र ही राजा बनता है। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। अतः श्री राम महाराज के महल से सीधे वन को चले जाएं और तब भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तो तुम्हारे पक्ष के सब लोगों का कल्याण होगा। पूर्व काल में दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात नगर है, जहाँ शंबर नाम से एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा